हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जल्दी जल्दी में शूट कर रहे हैं फटाफट से। मंदिर जा रही हूँ मैं। और आज 7 जुलाई, आज गुरु जी का बर्थडे है। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं पहले, और फिर घर पे जो भी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग करेंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वैसे मंदिर में क्लिप लेना अलाउ नहीं है, फ़ोटोज़ वगैरह, अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर लूँगी, तो आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप भी देख लेना। चलिए मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय। सात नंबर गेट से क्यों नहीं जाता है कोई? 7 8 क्यों नहीं जाता, क्यों है? सात आठ से कोई क्यों नहीं जाता है? तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, और छोटी सी क्लिप ली थी। फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, ली नहीं थी मैंने। मैं चाह रही थी बट चार्जिंग पे लगा हुआ था फ़ोन, और मैं निकालना नहीं चाह रही थी, तो वैसे ही मैंने मतलब लगा दिया था कैमरा ऑन करके। एक्चुअली पूरा प्रॉपर आ नहीं रहा है, वो देखिए मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है। मैं खाना बना रही हूँ, और मैं मम्मा से बात भी करती जा रही थी। और फिर फ़ोन ना मेरा हीट करने लगता है उस टाइम पे, मतलब तो फिर वही हुआ कि मतलब सडनली कैमरा बंद हो गया, और मुझे पता नहीं चला, मुझे बाद में पता चला था। तो बस ये मैं छोटा सा ही क्लिप ले पाई हूँ। मैं खाना बना रही थी, और आराम से मैं यही करती हूँ, मेरा डेली का यही काम है। जब मैंने व्लॉग शुरू किया था, उसके बाद मंदिर में तो वहाँ पे कैमरा मतलब फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं करते हैं, और फ़ोन साइलेंट करके आपके पॉकेट में, पर्स में होना चाहिए, हैंड बैग में। तो उसके बाद फिर वहाँ पे तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। और करना चाहती तो मैं कर सकती थी, बट मैं आपको इसको पी लेते फिर मैं बताती हूँ। जो मैंने देखा ना, सीरियसली बताऊँ, किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आपको धरती पे जन्नत देखना है तो ऐसा मंदिर, इतना सुकून था ना, मैं क्या बताऊँ। तो फिलहाल अभी सारी बातें छोड़ते हैं। मैंने मैंगो शेक बनाया है, और शाम हो गई तो मुझे हल्की फुल्की भूख लग रही थी। हल्की फुल्की क्या, हाँ मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैंने चाय की जगह इसको रिप्लेस कर दिया है। मैंने ना चिया सीड्स सोक किए थे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ना सोक किए थे, तो कोकोनट वाटर में डाल के मैंने थोड़े से पिए थे, थोड़े से मैंने बचा के रख लिए थे। तो इस टाइम में इसमें डाल के मैं मैंगो शेक पी रही हूँ। तो फटाफट से इसको पी लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। आई थिंक मेट्रो में भी हमने नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि बहुत सुबह तो हम जा नहीं पाए थे, और हम लोग यहाँ से निकले थे मतलब रेडी होते होते ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग हमारा प्लान था, बट अर्ली मॉर्निंग का प्लान नहीं हो पाया था। तो हम लोग यहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को 12 बज गए थे। 12 बजे हम निकले घर से, और आप बिलीव करोगे हम घर कब आए थे? रात के 9 बजे। पूरा टाइम हम सिर्फ बाहर, मंदिर और रास्ते में जो भी टाइम निकला वहाँ पे। और एक सेकंड, बहुत शोर आ रहा है, पहले मैं डोर ना क्लोज कर देती हूँ। तो उस टाइम तो 12 बज रहे थे। ऑफिस टाइम तो लोगों का होता है वही 10 साढ़े 10 11 है ना, बट संडे था, और उस दिन गुरु जी का बर्थडे भी था। इतनी भीड़ मेट्रो में, इतनी ज़्यादा भीड़। मैंने इतना टाइम हो गया, बट मैं इतनी भीड़ नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। वैसे जनरली देखी है, भीड़ होती है, और खासकर राजीव चौक पे बहुत होती है, हमेशा रहती है वहाँ पे। बट मतलब यार, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोगों को जाते हुए भी सीट नहीं मिली थी, आते हुए भी सीट नहीं मिली थी। और फिर जब मैं मंदिर में पहुंची हूँ, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़, काफ़ी भीड़ थी। और संडे भी था मेट्रो से। और मैं पहले एक बात बता दूं, मेट्रो से निकल के ना फिर भी आपको ऑटो करना पड़ता है।
आप ऑटो करोगे, उसके बाद काफ़ी वहाँ से भी काफ़ी डिस्टेंस है, मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा आराम से लग जाता है। अगर जाम नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, तो आधा पौन घंटा, नहीं तो आप उससे ज़्यादा पकड़ लो, ठीक है। और फिर वहाँ पे मंदिर हम लोग पहुँचे, वहाँ पे भी काफ़ी, जब पहले तो जूते चप्पल आपके जमा होते हैं ना, जो रखवाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके लिए भी हम लोगों ने इतनी, और फिर मंदिर से जब आप ऑटो से निकलोगे ना, आपको फिर काफ़ी चलना पड़ता है, मतलब काफ़ी दूर है। और सीरियसली होगा, इसके पीछे भी कोई रीज़न ही होगा कि इतना हमें चल के जाना होता, तो वो बट अच्छा लगता है। बट ना गर्मियों में ना परेशान हो जाते हैं, तो वो भी काफ़ी दूर है। और वो भी आप लगा लीजिए 2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, शायद इतना होगा। तो इतना चल के जाना, और फिर लाइन लगती है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन नहीं, लाइन भी लगी थी। और लोग ना लाइन से बीच से निकल निकल के भी जा रहे थे। हमारे 3-4 लाइनें लगी हुई थी, मतलब कोई एक सिंगल लाइन नहीं थी कि सिंगल लाइन हो, 4 लाइनें। और फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, समझ ली काफ़ी टाइम हो गया था, और काफ़ी टाइम उसमें भी लग गया था। फिर वहाँ पे मतलब हमने अपना शूज़ वगैरह जमा करवा के, स्लीपर वगैरह जमा करवा के, फिर वहाँ से जब जाते हैं ना, तो वहाँ मंदिर तक पहुँचने का भी, मतलब उसमें भी लाइन लगती है और काफ़ी भीड़ होती है। और उस दिन काफ़ी भीड़ थी। जब मैं मंदिर में पहुंची ना, इतनी थकान थी ना मेरे अंदर, मंदिर पहुंचने से पहले बता रही हूँ। बट ना वहाँ पहुँचते जो मैंने देखा ना अपनी आंखों से, मैं ना देखते रह गई। और मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, मैं थर्ड टाइम, मैं बता दूँ आपको, इस बार मैं थर्ड टाइम गई हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तब भी मैंने, मतलब ऐसा नज़ारा तो मैंने कभी नहीं देखा था। और इतना पीस, इतना सुकून, इतना सुकून, मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो आप, मतलब आप समझ ही नहीं सकते। जब वो आप वहाँ पे होगे ना, तभी आप जो फील करोगे, जो आपको जो पीस मिलेगा ना, तभी आप समझ सकते हो कि कितना पीस होता है, कितनी शांति। सारा स्ट्रेस, आपकी सारी टेंशन, जो भी दिमाग में चल रहा होगा, आप सब भूल जाओगे। और बस, और आपकी आंखों में वो जो ना, वो जो मंदिर का जो वो है ना, वो पूरा, मतलब सब कुछ आपकी आंखों में रहेगा, और बस देखते रहोगे। मुझे नहीं पता, बट मैं ना सीरियसली बताऊं तो मैं देखती रह गई थी। और हमेशा वहाँ पे ऐसे ही रहता है, बट उस दिन बर्थडे था, तो उस दिन मतलब एक तरीके से कहा जाए पिंक थीम थी, बेबी पिंक कलर से काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन थी, बेबी पिंक और वाइट ऐसा होगा मिक्स। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, मैं तो देखती ही रह गई। और बस मेरी आंखें वाह वाह वाह, मेरे मन में बस यही निकल रहा था। और मैं गुरुजी तो बोलती जा रही थी, वो तो ठीक है, बट मैं देख रही हूँ, ओ माय गॉड वाह। और इतना सुकून, मैं क्या बताऊँ मैं आपको, जब आप कभी जाओगे ना, या जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे तो बस, मैं क्या बताऊँ, बहुत। और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं गुरुजी के बर्थडे पे गई थी, तो बस समझ लीजिए वहाँ पे तो शूट वूट करना, मोबाइल निकालना तो मैं भूल गई थी। मैंने ना, इतनी भीड़ थी, तो मोबाइल को ना पॉकेट में या उसमें पर्स में डाल रखा हुआ था। तो बस मैं उस चीज़ में बिल्कुल अपना माइंड, मतलब बस गुरुजी को याद कर रही थी, और बस मेरा ध्यान वहीं पे था। मैं सारी चीज़ें भूल गई थी, सारी चीज़ें। और अंदर इतना सुकून था ना, इतना सुकून। बस मैं चाह रही थी कि कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए सही, बट हम लोगों को बैठने का मौका मिले वहाँ पे। और अगर मौका मिलता ना, तो बस मैं उनको निहारती रहती, बस मेरा और कुछ मैं नहीं चाह रही थी। बट इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को बस दर्शन करो, मतलब दूर से हाथ जोड़ो और निकलते जाओ, ऐसा हो रहा था। जब आपको पता होगा, जैसे कालका जी है, और भी जो ऐसे सिद्ध मंदिर है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे मतलब रुकने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे कुछ खास अवसरों पे, जैसे फेस्टिवल हो गया, कुछ होता है, तो वहाँ पे रुकने का मौका नहीं मिलता है। बस आप दर्शन करो, देखते जाओ, दर्शन करो और निकलते जाओ, ऐसा होता है। तो वहाँ पे भी ऐसा था। बट सीरियसली बताऊँ तो बहुत ही अच्छा था। तो मैंने कुछ भी शूट वूट नहीं किया था। और फिर जैसे मैंने सोचा था कि घर आऊँगी, उनको भोग लगाऊंगी, उनका भोग बनाऊंगी, केक कट करूंगी, केक लेके आऊंगी, ये करूंगी,
वैसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों के ना, और वहाँ से निकलते निकलते जब हम लोग निकले हैं ना, कुछ 5:30-6 के आसपास निकले हैं दर्शन करके। सोचिए 12:30 बजे मतलब गए थे, तो हम लोग पहुंचे थे आई थिंक 2:30 के आसपास पहुंचे थे शायद। तो जब 5:30, 6 के आसपास, ऐसे 5:45, 5:30 ऐसे ही हो रहा होगा, तो हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो मतलब ये हुआ। अब उसमें क्या मतलब रीज़न था मुझे नहीं पता, मैं इतना गुरुजी से जल्दी जुड़ी हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, पर मैंने सत्संग सुने हैं। तो मतलब जो बाकी संगत है ना, वो क्या करते हैं, मतलब हर चीज़ को, अगर कोई चीज़ होती है तो हर चीज़ को, इसमें भी गुरुजी की इच्छा होगी, ये गुरुजी की मर्जी होगी, इसमें हमारे कर्म कट रहे होंगे, ऐसा बोलते हैं। बट मुझे इतना नहीं पता, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, मुझे इतना नहीं वो है आइडिया है। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, वहाँ से ना जब हम लोग ऑटो में बैठे, पहले तो ऑटो जल्दी नहीं मिल रहा था। ऑटो जो मिला ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ थी ना, तो जितने भी ऑटो, जहाँ जहाँ जाओ ऑटो फुल, जहाँ जाओ ऑटो फुल, जहाँ जाओ ऑटो फुल। एक पर्टिकुलर स्टैंड है वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे सारे ऑटो खड़े हुए थे, बहुत सारे थे, ठीक है। बट वहाँ पे भी ना बहुत मुश्किल से बैठने की जगह मिली, ऑटो मिला। फिर उसके बाद जब हम लोग, उसमें भी 2 लेडीज और 3 बच्चे बैठे हुए थे, उनको पता नहीं कहाँ जाना होगा, उन्होंने मेरे सामने तो नहीं बोला था, मुझे नहीं पता था। उनको जो पार्किंग, वहाँ का पार्किंग है ना, वहाँ पे जाना था। और मैं, वो भैया ना, वो लेके आ गए हम लोगों को आधी दूर। मुझे तो मेट्रो जाना था छतरपुर वाले, और वो भैया हम लोगों को आधी दूर लेके आ गए, मतलब काफ़ी मंदिर से काफ़ी दूर आ गए थे हम लोग, ठीक है। और फिर जाके वो कह रही, भाई आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, हमें तो पार्किंग जाना है। और उनमें से एक लेडी की तबीयत खराब लग रही थी कुछ, उनको उनकी दवाई ना, उनकी वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो फिर वो उल्टा उनको पार्किंग में जब छोड़ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग निकलते हुए तो हम लोगों को जब, तब तो भीड़ नहीं मिली, बट जब हम लोग फिर उल्टा वापसी आ रहे थे पार्किंग की तरफ ना, इतना जाम पहली बार मैं इतना जाम में कभी फंसी हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, पहली बार। और हम लोगों को मुश्किल से घंटों हो गए थे वहाँ पे, घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा शायद हो गया था जाम में फंसे हुए। और फिर जैसे तैसे इतनी मुश्किलों के बाद हम लोग पार्किंग में जब पहुंचे, तो फिर वो भैया जब निकल रहे हैं, तो मंदिर के पास ही इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा वहीं लग गया था। तो मुझे समझ लीजिए, मेट्रो तक पहुंचने में, मंदिर के बाद मेट्रो तक पहुंचते पहुंचते मुझे, छतरपुर वाले, मुझे 2.5 से 3 घंटे आप आराम से लगा लो उस रास्ते में लग गए थे, सोचिए। तो वो चीज़ हो गई थी। और मुझे घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गया था, 9:10 या 9:05 मैं घर पे थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। और जब मैं मेट्रो में थी ना, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे सीट नहीं मिली थी, पूरे रास्ते में खड़े होके आई हूँ। 1.25 घंटा का मतलब 1 घंटा या 1.25 घंटा लगता है, पूरा डिस्टेंस है बाय मेट्रो, ठीक है। और मैं पूरे रास्ते खड़े होके आई, इतनी भीड़, शाम का वक्त था ही, तो मेरे पैर इतने कांप रहे थे, इतने दर्द हो रहे थे, इतने पैरों में दर्द था, इतने पैर मेरे कांप रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। और फिर मतलब मुझे ना एकदम से भीड़, सफोकेशन, और फिर अंदर मेट्रो में एसी, पता नहीं क्या हो गया था, मेरा फीवर सा लग रहा था, और मुझे इतनी डाउन सा फील हो रहा था, इतनी वीकनेस लग रही थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, मुझे तो लग रहा था चक्कर आ रहा है मुझे, अभी गई। और हमारे साथ प्रसाद भी था। तो बस समझ लीजिए, बहुत ही मुश्किलों से हम लोग मेट्रो से सफ़र करके घर आए हैं। और चाहती तो कैब कर लेती, बट हमने कैब नहीं की थी, मैंने कहा चलो मेट्रो में ही, बट जो भी हो खैर। तो फिर वही था, क्योंकि वहाँ से कैब के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इतनी काफ़ी दूर है, और मेट्रो से हम जल्दी भी पहुँच जाते थे, बट वही है कि हमें सीट नहीं मिली थी। तो घर आते आते हमारी हालत एकदम डाउन, एनर्जी ज़ीरो, कुछ नहीं बचा था, बस मन तो कर रहा था, बेड दिख रहा था, ऐसे आके लेट जाओ। तो हमने आते ही फटाफट चेंज किया, बट हमने हिम्मत दिखाई और आते ही चेंज किया। फिर मैंने कहा हम केक नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है अभी, तो केक लेके रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो मैंने कहा था एगलेस केक ना तुरंत मिल जा रहा था, क्योंकि गुज्जू का बर्थडे था, वहाँ पे भी बहुत सारे केक मिल रहे थे। तो मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि जो गुज्जू का प्रसाद था ना, जो भी प्रसाद मिला हुआ था, वो मेरे सूट में लग गया था।
तो मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था, तो मैं कैरी बैग वगैरह या ऐसे बैग का इंतजाम करके नहीं लेके गई थी। तो वो चीज़ हुई थी, तो मैंने फटाफट से सूट चेंज किया, कपड़े चेंज किए, और तुरंत हम लोग तुरंत रुके भी नहीं थे। कपड़े चेंज करने के बाद तुरंत हम लोग भागे केक लेने के लिए। केक लेके आए, फिर हमने सोचा कि अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि चाय तक बना पाऊँ। तो बस मैंने उनको, जो भी है वो सब जानते, मैंने उनको सॉरी बोल दिया कि मैंने कहा था मैं ऐसा ऐसा करूँगी बट नहीं कर पाई। फिर वो तो चीज़ छोड़िए, अलग है। फिर मैंने फटाफट से खाना ऑर्डर किया। मैंने कहा जो मैं खाऊंगी मैं उनको भूख लगा दूंगी। बस हमने सिर्फ केक कट किया था, तो केक का मैं आपको एक छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिप मैं आपको दिखा दूंगी। बस नॉर्मली हमने केक कट किया था, उनको जो बाहर से ऑर्डर किया था वो हमने भूख लगा दिया था, और वही हमने खा लिया था और हम सो गए थे। 2 दिन तक मेरे अंदर थकान थी, 2 दिन तक। मैं बता, अंदर साफ कर लेती हूँ। अभी काव्या गई है ट्यूशन, काव्या को ट्यूशन आने में टाइम है, क्योंकि आज वो 5 बजे गई थी, तो अभी 7 बजने वाला है, तो उसको अभी शायद टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल मैं सारे काम खत्म कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे रात में। और जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें हैं, अभी तो हमारा कुछ ऐसा है नहीं, बाहर का प्लान है नहीं, तो जो भी अपनी रेगुलर लाइफ है वही आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, नहीं पसंद आती हैं, वो आप कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये सब है? देख लो, ये सब मैंने, ओए ये सब मैंने रखने के लिए कहा है। हाय हाय, अभी रुको बता रहे हैं। 8:30 होने वाला है। एक्चुअली ना लाइट ना वो हो रही है, कभी लाइट अच्छी पड़ रही है तो कभी पता नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मैंने 2-3 जगह कैमरा रख के देखा, फ़ोन रख के, बट ये ऐसे ही हो रहा है। और इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मेरा टमिंग बहुत ज़्यादा पकड़ा रखा है। तो यहाँ पर मैंने ये बेसन घोल के रख दिया है, आप देखिए। इसमें मसाले डाल दिए हैं, बेसिक मसाले, वही सिंपली मैं बनाती हूँ। तो वही बेसिक मसाले जो भी आप घर में यूज़ करते हो, सॉल्ट हो गया, चिली पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर, हींग डाली है, जीरा पाउडर डाला है, बस और कुछ नहीं। और ये मैंने, ये देखिए रोस्ट करके रखे हुए थे, हल्के भून के फ्लैक्स सीड्स। जार खोला ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो एकदम फटाफट से वो करके बनाएंगे। सोच रही हूँ थोड़ा सा और फाइन कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो फिलहाल इसको मैं और अच्छे से कर लेती हूँ, और उसमें से बहुत खोला ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं काटूंगी प्याज, ठीक है।
तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से कढ़ाई में तेल डाला था, मस्टर्ड ऑयल डाला था और मैंने इसमें हींग डाली थी और साबुत सूखी लाल मिर्च मैंने डाली थी इसमें और फटाफट से प्याज पका रही थी जो मैंने पीस लिया था अच्छे से। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद ये देखिए मेरा प्याज भुन गया है लगभग, देखिए लाल मिर्च भी पड़ी हुई है। इसके बाद में फटाफट से जो बेसन का घोल होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। जब ये अच्छे से इसमें बॉईल हो जाएगा ना, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि थिक ना रहे। थिक हो जाएगा तो आपके इसमें लम्स बन जाएंगे, फिर लम्स बन जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसको फिर अच्छे से बॉईल हो जाएगा, जब इसमें बॉईल हो जाएगा तब फिर इसमें मैंने दही डाला था। अब आप लोग कैसे बनाते हो, लास्ट में दही डालते हो, पहले पकौड़े डालते हो, या जैसे भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं दही डालने के बाद हल्का बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर मैंने इसके बाद दही डाला था। दही डालने के बाद मैंने लास्ट में पकौड़े डाले थे और थोड़ी देर के लिए हल्का, मतलब एक हल्का फुल्का बॉईल आता है ना, बस वो आने के बाद मैंने गैस बंद करके, देखिए दही डाल दिया, गैस बंद करके रख दिया था ढक के। और पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ही टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था। घर में मम्मी को जाती हूँ ना, बना के खिलाती हूँ, सब बहुत अच्छे से खाते हैं। 9 हो गया है और बस मैं आई थी और ये देखिए मेरे को इतना पसीना आ रखा है ना, बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जस्ट मैंने अभी एसी ऑन किया है और बस मैंने भी थोड़ी सी चाय ली है क्योंकि मुझे हल्की फुल्की भूख लग रही थी। और बस मेरा खाना बन रहा है और मैं सिंपल ही बनाऊंगी। पहले मैं सोची थी आलू बना लूँ मैं, और मैं आपको बता दूँ कि मैं आलू नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं ऐसे भी आलू नहीं खाती और मतलब किसी चीज़ में सब्जी नहीं खाती। मुझे आलू की कचौरी हो या पराठे हो बस, वरना बहुत ही अच्छी अलग तरीके से बनाऊं तो ही मैं आलू खा सकती हूँ। जैसे दम आलू है, और वैसे मैं नॉर्मली जनरली जैसे डेली घर में सब्जी बनती है, भुर्जी बनती है, जो भी बनता है, मैं आलू नहीं खाती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और उनमें फैट भी होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ। बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद भी नहीं है। तो फिलहाल अभी आलू रखा हुआ था, सब्जी में आज मैं तैयार थी इसीलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, ठीक है। और मैं सोची थी लेने जाऊंगी, बट काव्या खेल रही है और फिर मैंने सोचा अभी यहाँ पे बच्चे भी थे, मैं जाऊंगी कल, मुझे थोड़ा और मार्केट में काम है, कुछ और भी लेना है, तो मैं सोची थी कल जाऊंगी फिर। तो अभी मैंने फटाफट दाल चढ़ा दी, दाल मेरी पक गई है, तड़का लगाना है और बस चावल बनाना है। तो आज सिंपली दाल चावल बना लूँगी बस, और कुछ नहीं करूँगी। और आई थिंक 2 महीने तक तो यही चलने वाला है, जब तक त्यौहार स्टार्ट नहीं होते हैं। त्यौहार स्टार्ट होते तो अलग ही रौनक होती है, वो सारी चीज़ें। तो कोशिश करूँगी आपको एंटरटेन करने की, और सोचती हूँ कुछ चैलेंज वीडियो भी लेके भी आऊँ, तो देखती हूँ अभी क्या है क्या नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैं फ़ोन। और फ्रेंड्स ये हम लोग विशाल आए हुए हैं, विशाल मेगा मार्ट। तो मुझे ना कुछ कपड़े, शाम का वक्त है, 7 साढ़े 7 बज रहा होगा, मुझे शाम को टाइम मिला था और मुझे बच्ची के लिए, छोटी सी बच्ची हुई है यहाँ पे तो हमारे नेबर में, तो बहुत प्यारी, तो उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे। एक्चुअली मैं ना बच्ची को देखने जा रही थी, फिर मैंने यार बच्ची का मेरा बहुत मन था कि मैं उसके लिए कुछ लेके जाऊं, और मुझे बच्चों के लिए शॉपिंग करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सीरियसली बताऊं तो मैं यहाँ पे गई थी, मैं ये भी सोची थी ये भी ले लूँ, उसके लिए वो भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ, बट वही है ना कि हम नहीं ले सकते। और जब मेरी बहन की बेटी हुई थी, मैं सीरियसली बताऊं मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ली थी और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक लिया था, फ्रॉक का सेट था, नीचे इसके हाफ पैंट थी और एक ये इसमें स्कर्ट और टी शर्ट थी। और जो मैंने हाथ में लिए थे ना वो ये देखो काव्य रो रही है, ये काव्य रो रही है क्योंकि इसके ब्लॉक्स का डब्बा फट गया है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो ये बच्ची रोती है बहुत। हाँ ये देखो, ये देखो, इसमें मुंह देखिए। अब आप लोग सब लोग फॉलो करना इस लड़की को। हाँ ये देखिए जी, इस रोनी लड़की को ना, हाँ ये
देखिए गाइस, इस लड़की की न्यूज बन रही है। भाई बोलो कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो ना अभी रात के 2:15 बज रहे हैं। एक्चुअली 2:20 हो गए, 2:30 बज रहे हैं। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, वो पड़ा हुआ था काफ़ी। मैंने 7 जुलाई को शुरू किया, तो आज देखिए 18 जुलाई लग गई है आज, मतलब 10 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं, 10 दिन हो गए। तो फिर मैं वही वीडियो रात में अभी बैठ के मैं एडिट कर रही थी। मैंने कहा इसको तो अभी एडिट करके और वो कर देती हूँ, एक्सपोर्ट कर दूँगी। तो फिर और रात में मैं सोच रही हूँ कि ना नेटवर्क की यहाँ पे दिक्कत है, तो अपलोडिंग पे लगा दूँगी। तो घर में तो अपलोड होता नहीं, जैसे मैं कहीं बाहर निकलती हूँ ना काम के लिए, मार्केट वार्केट या कहीं जाती हूँ, तो वहाँ अपलोड हो जाता है, जल्दी हो जाता है, नेटवर्क पकड़ता है। बस इस घर में नहीं आता, यहाँ गेट तक भी नहीं आता, कि अगर गेट तक भी आ जाए ना तो मैं गेट पे खड़े होकर अपलोड कर दूँ, बट नहीं हो पाता। जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी या छत पे जाऊँगी ना, वैसे हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी उसको अपलोड पे लगा दूँगी, तो कहीं भी, क्योंकि सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। तो जब मैं बाहर जाऊँगी ना अपनी क्लासेस के लिए, तो फिर वहाँ पे अपलोड हो जाएगा अपने आप ही। वरना अगर मैं सुबह अपलोड करना होगा तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा, फिर वो पड़ा रहेगा। तो इस व्लॉग को मैं एंड करना भूल गई थी, तो इस व्लॉग को मैं, प्लीज़ ये सब अवॉइड करिएगा। बस मैं लेटे लेटे ना वो कर रही थी, एडिट कर रही थी। तो इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगस्त में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तीज है, रक्षाबंधन है, नागपंचमी है, जन्माष्टमी भी 26 को है अगस्त में, मंडे पड़ रहा है, जस्ट मैंने अभी देखा। तो बस फिर मिलते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स के साथ, और फिर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।